Let's translate into Hindi. So let's get started. Today we are going to talk about the fattest country in the world. कहा जा रहा है कि टुडे इट मीन्स आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द फैटेस्ट। फैट का सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट मीन्स सबसे मोटा कंट्री, देश, इन द वर्ल्ड। इट मीन्स इस संसार में, इस दुनिया में सबसे फैटेस्ट कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन दिस कंट्री द एवरेज पर्सन, औसत व्यक्ति, वेज डेट इज, वे का मतलब वजन करना, वजन होना, यानी कि इस देश में एवरेज पर्सन यानी कि एक इंसान का औसत वजन जो होता है 225 पाउंड्स, जैसा कि एक पाउंड लगभग 550 ग्राम के बराबर होता है। दिस कंट्री आल्सो हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डायबिटीज। कहा जा रहा है कि यह जो देश है, आल्सो भी, इस देश के पास क्या है, इस देश के पास क्या है, हैज इट मीन्स पोजेशन, क्या है, द हाईएस्ट रेट यानी कि सबसे ऊंचा दर, सबसे उच्चतम दर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज इट इज टाइप ऑफ डिजीज, एक प्रकार का रोग होता है। डायबिटीज इट मीन्स मधुमेह रोग कह सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट का यानी कि डायबिटीज रोगियों का यहाँ पर सबसे उच्चतम दर है। नौरू यानी कि दिस इज़ द नेम ऑफ कंट्री, यही वह देश है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आई रिपीट, नौरू अ स्मॉल आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक विद अ पॉपुलेशन ऑफ 11,000 इज़ द फैटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि नौरू जो देश है, यह छोटा सा द्वीप है। कहाँ है? साउथ पैसिफिक, दक्षिण प्रशांत में स्थित है, और इसका साथ ही साथ आबादी जो है से 11,000 है। यह सबसे मोटा कंट्री के रूप में जाना जाता है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। द आइलैंड ऑफ नेहरू वाज अ रिच सोर्स ऑफ फॉस्फेट एंड क्विकली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि यह जो आइलैंड है, नौरू का जो द्वीप है, था अ रिच सोर्स, एक धनी सोर्स, किसका? फॉस्फेट मिनरल्स कह सकते हैं, खनिज संपदा के रूप में। इस फॉस्फेट संपदा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, कह सकते हैं। एंड क्विकली यानी कि तेज़ी से, बिकेम बन गया था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज यानी कि सबसे धनी देशों में से एक बन गया था इन द वर्ल्ड, संसार में। यह जो आइलैंड था, रिच सोर्स था यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर फॉस्फेट पाया जाता था, इसी वजह से तेज़ी से वह बन गया था वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। वन ऑफ के बाद जो आने वाले नॉन होते हैं वह हमेशा प्लूरल होते हैं, क्योंकि उनमें से एक की बात हो रही है, यानी कि वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, बहुत सारे धनी देशों में से एक था। वेन, जब, ऑल द फॉस्फेट, सभी के सभी फॉस्फेट खनिज, वाज डिप्लीटेड इट मीन्स रिक्तीकरण करना, खाली करना, फ्रॉम द लैंड, उस जगह से। द कंट्री वेंट इनटू अ डीप स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इस तरह से वहाँ पर खाली हो जाने से, डिप्लीटेड फ्रॉम यानी कि रिक्ति हो जाने से, उस जगह से जो फॉस्फेट था वह क्या, ऐसा होने से क्या हुआ, द कंट्री यानी कि नौरू जो देश था, वेंट हो गया था, इनटू अ डीप स्टेट बहुत ही गहरा स्टेट में, पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी के स्टेट में हो गया था, गरीबी की हालत में हो गया था। वेयर जहाँ, इट हैज़ रिमेंड एवर सिंस, वेयर इट मीन्स जहाँ,
ईट यानी कि यह आइलैंड या देश जो है से बना हुआ है। रिमेन का मतलब बना रहना। एवर सिंस यानी कि तब से अब तक बना हुआ है, ऐसा इसकी हिंदी मीनिंग होगा। नेहरूज ओबेसिटी रेट, इट मीन्स नेहरू देश का मोटापा दर जो है वेंट फ्रॉम 2% टू 61%। इट मीन्स फ्रॉम के बाद फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2% से 61% जो है से हो गया कह सकते हैं। नौरू देश का मोटापा रेट जो है 2% से बढ़कर 61% हो गया। दिस वाज, यह था। दिस वाज काउज्ड बाय द शिफ्ट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल डाइट ऑफ, कहा जा रहा है कि यह जो कारण बना, काउज का मतलब कारण होना, यानी कि इस तरह के परसेंटेज का बढ़ना, मोटापा रेट का बढ़ना, यह जो कारण बना बाय किसके द्वारा, द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक डाइट के वजह से बना। शिफ्ट डेट इज चेंज, बदलाव, किस तरह के बदलाव, फ्रॉम अ ट्रेडिशनल डाइट ऑफ फिश यानी कि पारंपरिक भोजन, किस तरह के पारंपरिक भोजन, फिश, कोकोनट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टेरो, पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल विदाउट एनी ग्रेन्स और सीड ऑयल्स। कहा जा रहा है कि पारंपरिक भोजन की वजह से मछली, कोकोनट्स, नारियल, फ्रूट्स, फल, सब्जियां और अन्य तेल, विदाउट एनी ग्रेन्स, बिना किसी अनाज, और सीड ऑयल्स यानी कि किसी प्रकार के बीज का ऑयल जो बनता है उसके बगैर, टू वेस्टर्नाइज्ड डाइट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। यहाँ पर फ्रॉम और टू पर फोकस करेंगे। कहा जा रहा है कि दिस वाज काउज्ड, यह जो है, यह ओबेसिटी रेट जो है से बढ़ने का कारण क्या बना, बदलाव करने से। किस तरह के बदलाव, डाइट में बदलाव। ट्रेडिशनल डाइट जो था पहले फिश, कोकोनट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल यानी कि फल और सब्जियां, इस तरह के डाइट था। कोकोनट ऑयल और किसी तरह के अनाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन इसको चेंज करके क्या अपनाया गया, वेस्टर्नाइज्ड डाइट यानी कि प्रोसेस्ड फूड को अपनाया गया, जिसके वजह से मोटापा का रेट जो है से बढ़ गया। कहने का मतलब प्रोसेस फूड ऐसे भोजन जो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, यानी कि मसालेदार तला भोजन इसको कह सकते हैं, जो नेचुरल फूड के बाई प्रोडक्ट होते हैं। यू कैन से, आप कह सकते हैं, फ्रॉम यानी कि पारंपरिक जो भोजन था, सब्जियां और पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन होते थे, उसको छोड़कर कौन सा भोजन को अपनाया गया, वेस्टर्नाइज, पश्चिमोत्तर डाइट को अपनाया गया, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स होते थे, जंक फूड होते थे। इस वजह से इस देश का मोटापा रेट जो है से 2% से 61% हो गया था।